हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ वर्षा खरकोदिया व्लॉग्स। और मैं बहुत दिनों बाद आज वापस आई हूँ। मैं कम से कम 10 या 11 दिनों बाद अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा इतना लंबा टाइम इसलिए हो गया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में। मुझे कोल्ड फीवर, मेरा हीमोग्लोबिन कम था, मेरे प्लेटलेट्स डाउन थे, मेरा विटामिन डी कम आया। तो इतना सारा एक साथ हो गया था बॉडी पर। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसे कि सबको पता है मैं अकेले रहती हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपना इलाज चलाया खुद से। मैं नोएडा हॉस्पिटल गई, मैंने अपने सारे टेस्ट कराए और टेस्ट होते होते भी मैंने सारा काम किया, ऑफिस संभाला। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने पापा को बुलाया कि पापा आ जाओ मेरे पास, रहना पड़ेगा आपको, या मम्मी को किसी को। तो पापा आए मेरे पास। उन्होंने देखा सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही उनसे, तो मुझे वो घर ले गए। घर जाकर मेरी और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। आई थिंक मुझे काम करने का इतना चस्का है कि मैं आराम नहीं कर सकती। आराम करती तो मेरी और तबीयत खराब होती है। तो मैं वापस आ गई। फिर यहाँ मेरे साथ मम्मी पापा कोई ना कोई रहता आया। अब थोड़ा सिचुएशन ऐसा हुई है कि मैं स्टेबल हुई हूँ, मैं चल पा रही हूँ। मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी, ना मैं ऑफिस जा रही थी, मैं कोई काम नहीं कर रही थी। और काम वाली मुझे हेल्प लेनी पड़ी, जो कि खाने वाली आती हैं, वही मेरा झाड़ू पोछा भी कर देती है। तो थोड़ा थोड़ा स्टेबल हुआ है मेरी लाइफ। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग शेयर किया जाए। और आज शूट करने का रीज़न ये है क्योंकि मेरी बहन मुझे मिलने आ रही है, मेरे मामा की बेटी, वो मुझसे मिलने आ रही है। क्योंकि उनको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं फ्लैट पर अकेले, तो उससे लगा कि दीदी के पास आ जाती हूँ, दीदी का मन थोड़ा वो हो जाएगा। होता है ना, मैं वर्ड्स भी भूल रही हूँ थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। तो बहुत खाली लगता है जब आप अकेले रहते हो फ्लैट पर, या कहीं भी पीजी, या कहीं पर भी घर से दूर। तो मेरी बहन आ रही है मिलने। तो फिलहाल तो मुझे घर थोड़ा ठीक करना है। मेरा थोड़ा कंडीशन घर की ठीक नहीं है। जब मेरी ही ठीक नहीं है तो मैं घर का ठीक करूंगी। आप देख रहे होंगे मेरा मुंह पिचक गया, ये सब ब्लैक हो रहा है। तो मैंने कितने दिन से आईब्रो, अपर लिप्स कुछ नहीं करवाया। मैंने सब शेड्यूल करवाया कल के लिए। तो कल वो होगा। और आज मेरी बहन आ रही है तो उसके लिए खाना पीना, दी भी आएंगी जो मेरी खाने वाली दी हैं, उनसे खाना भी बनवाना होगा। और तो देखती हूँ मैं कैसे करूंगी। मैं आपको थोड़ा घर दिखा देती हूँ मैंने इस सिस्टम में क्या फैला रखा है, तो उसे भी ठीक करते हैं और मेरी बहन का वेलकम करते हैं आप सभी के साथ। ये सारा मैंने फैला रखा है, मेरी सारी मेडिसिन। तकिए ऐसे पड़े हैं, भाई यहीं बैठ के अपना ऑफिस कर रही हूँ। आजकल मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। मैं इस टेबल पर भी काम करती हूँ। ये रही चेयर, ये रहा टेबल, पर बैठे बैठे थक जाती हूँ। मेरी बैक अलाउ नहीं करती है मुझे इतनी देर खड़े रहने के लिए या बैठे रहने के लिए कंटिन्यू। तो मैं यहाँ बैठ के या लेट के काम कर लेती हूँ। और ये तो मेरा स्टैंड है ही जहाँ पर मैं शूट करती हूँ। ये मेरा मिरर है। और बस सामान ऐसे ही फैला है। ये कपड़े तो ऐसे ही रहेंगे, इन्हीं को ठीक करते हैं फिर। और ये देखो मेरी कबर्ड के हाल क्या हो गए हैं। कुछ दिन तबीयत क्या खराब रही, और ये करने वाली मैं खुद ही हूँ, कोई और नहीं आता मेरे रूम पे। ये सब फैलाने वाली मैं ही हूँ। सोच रही हूँ मैं कल अपना कबर्ड का हुलिया ठीक करूँ, थोड़ा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूँ। ये तो फिर भी दिख रहा है, यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा इस वाले पे। और ये बैग भी ऊपर बिल्कुल इस वाले फ्लोर पे जाएगा, पता नहीं कौन करेगा। तो रूम अब पहले से बेटर लग रहा है। ये दवाइयाँ हटानी है और ये बर्तन किचन में रख के आने हैं मुझे। मैंने चाय पी थी, मैंने ग्लूकोज पिया था, क्योंकि मेडिसिन बहुत गरम गरम हो रही है और काफ़ी गर्मी है, तो मुझे कुछ कुछ ठंडा पीना पड़ रहा है। तो किचन का हाल देख लेते हैं। किचन को भी ज़रूरत है थोड़ी, आके करती हूँ किचन का। पहले अंदर का रूम फाइनलाइज कर लेती हूँ। दीदी आ गई हैं, खाना बन रहा है। मैं तो उनको बता के आई और अपना ही सारा काम किया, इसी में ही थक गई। मैं तो क्या ही काम करूँगी, इन्हीं कामों में थक गई। और ये क्या है, एक तो यार ये पिलोज लगाना ना बड़ा मुश्किल काम है यार, ये अच्छा नहीं लग रहा।
तो दीदी आ गई हैं अभी, दीदी को कैमरा ही कवर हो गया। वाह वाह वाह। तो दीदी को मैंने बता दिया खाने में क्या क्या बनेगा। दीदी क्या बना रहे हो? दाल चावल। इतने दुख के साथ क्यों नहीं है दीदी। दाल चावल, पत्ता गोभी की सब्जी है। हाँ वो तो हर रखी है, वो खा लेंगे हम रात में। और आलू का चोखा भी है। हाँ आलू का चोखा भी है तो बहुत है। ठीक है, गुड गुड गुड। थिंक किट्टू आ गई। हेलो 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 हेलो। कितनी देर लगाई, कितना वेट कराया। हाय, गर्मी हो रही होगी बाहर तो बहुत बहुत गर्मी है भाई, बहुत धूप हो रही है। लेकिन तो फिर भी फ्रेश लग रही है। चल ठीक है, आ जा अंदर। हाँ जी मैडम जी बैठिए। क्या लेंगे आप? पानी, चाय, पहले मैं पानी कॉफी? लूंगी। पानी ठंडा यस। ग्लूकोन डी के साथ? नहीं नॉर्मल। जल लीजिए। शुक्रिया आपका। क्या खाएंगे आप? नाश्ते हमारे पास है मैंगो शेक, चाय, कॉफी का ऑप्शन है और परांठे हैं। लंच के लिए रोटी सब्जी है। तो आप क्या खाना भी पसंद करेंगे? पहले अभी मैं रेस्ट। कचरी खा गई हूँ तो रेस्ट कर। अभी कुछ नहीं खाना? हाँ जी। ठीक है। तो घंटों इंतजार करने के बाद किट्टू मेरे पास आ गई थी और हम दोनों ने खूब बातें करी, एक दूसरे को खूब प्यार किया और थोड़ी सी हमने इसी बीच चुगली भी करी जो हमने किसी को बताई नहीं। तो डिसाइड हो गया कि सबसे पहले किट्टू मैंगो शेक लेगी, ना तो चाय ना कॉफी, ओनली मैंगो शेक चिल्ड वाला, वो भी। तो मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता है कि मेरी बहन मामा की बेटी है किट्टू, जिसका नाम नेहा भी है। और ये मुझे देखने आई है क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही है। देख रही है वो मुझे ध्यान से। अब तो कितने दिन रहेगी? मैं बोल के तो आई थी 2 दिन के लिए। 2 दिन? मम्मी मुझे अभी बुला लेंगी। कब? आप उनको कॉल करके पूछ लो, अभी बुला लेंगी। अभी तो तू आई है, उनका बस ले आने ही ना दें। या वो तो आने दिया, पता नहीं कैसे। उन बहनों का प्यार नहीं देखा था। मैंने भी बोला ही नहीं है मामी जी, मामी देखेंगी ये वाला वीडियो। मैंने कुछ नहीं बोला है अभी, लेकिन किट्टू कुछ दिन रुकेगी यहाँ पे मामी। ओके, सुन रहे हो ना? भेजूंगी नहीं दे जल्दी। और तो मामी यहाँ आ रही है मुझे लेने। और क्या, तो हमारा ही राज चलने वाला है। जितनी गंदी तरीके से मैं कर रही हूँ ना, तू वैसे देख। का पल्प तो बन गया है, पल्प ये रहा, रेडी है। अब इसमें मैं एक एक कप करके बनाऊंगी क्योंकि मेरा जो जार है बहुत छोटा है, तो एक कप करके बनेगा क्योंकि 2 कप बने हैं। तो इसमें मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बना सकती, छोटा है ना तो 2 कप नहीं बनेगा। गरीबी इतनी है, क्या करूँ कि एक बार में 1 कप बनाना पड़ेगा। एक कप बन के रेडी हो गया है। अब मैं सेकंड कप बना रही हूँ क्योंकि मेरा जार छोटा है तो मुझे 2 बार बनाना पड़ा। 1 कप एक बार, अब दूसरा कप दूसरी बार। तो फटाफट से ये बना के अब मैं किट्टू को जाके दूंगी और देखती हूँ उसको पसंद आएगा कि नहीं। किट्टू जी स्टार्ट करो। आपके लिए परांठा, अचार है इसमें मिर्ची का, मैंगो शेक है। देख ज्यादा दूध वाला तेरा है, कम वाला मेरा है। हाँ, और इसके चम्मच चेरी। और आप शुरू करिए और मुझे रिव्यू दीजिए सबसे पहले मैंगो शेक का। बर्फ है, चिल्ड है। तेरे हिसाब से मीठा मैंने कम डाला है।
मैंने दीदी से काफ़ी कुछ बनवाया, लेकिन किट्टू की डिमांड थी कि उसे परांठा खाना है, तो मैंने उसके लिए परांठा बनाया, मैंगो शेक बनाया और अब हम बैठ के दोनों खा रहे हैं। कैसे पड़ी हो तुम? ऐसे कैसे? कि थक गई? बहुत गर्मी होती है बाहर, बहुत ज़्यादा। तेरे को देख के मैं थक गई। और बताओ क्या चुगली लाई हो? ननिहाल से क्या चुगली आई है मेरे? क्या चल रहा है ननिहाल में मेरे? ननिहाल में आपकी वो चल रही है। मेरी वो चुगली? नहीं, चुगली नहीं। मेरे को बोला गया है अगर मैं जा रही हो तो लेके आना। अच्छा, मैं वहाँ चलूँ? हाँ, आप गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी में मैं आई हूँ। कोई नहीं, हम देखो ठंडा ठंडा मैंगो शेक पिलाएंगे। और बता, वहाँ की कुछ खबर दे, ताज़ा कुछ मसालेदार दे, ताकि सबको सुनने को मिले। मेरे साथ साथ अकेले अकेले के मजे लें। और बताओ क्या चुगली है? अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। और क्या? भी चाहिए। प्रभात भी होता ना, सैटरडे संडे है, आ सकता था वीकेंड पे। वो बुला दो। गया हुआ है वो ऑफिस ऑलरेडी। गए हुए ऑफिस नहीं गया है वो, तो घूमने गया है वो बाहर। मैंने व्यू देखा, मतलब भैया के ऑफिस का। अच्छा, फिर ऑफिस गया होगा। मुझे मेरी बात नहीं हुई। शाम को बुला देना। शाम को देख, उसको कॉल करती हूँ क्या बोलता है। हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, हाँ, गर्मी बहुत हो रही है और हमने गेट खोल रखा है और एसी चल रहा है। या बस। और बताइए क्या सेवा करें हम आपकी? सेवा कुछ नहीं, आप बताइए। हमने जो हमारे घर में, सॉरी आपके घर में हमारी बिटिया रानी पहुंचाई हुई है, उनका ध्यान रख रहे हो कि नहीं? मैं तो खुद ही हूँ, मैं खुद ध्यान की मोहताज हूँ, मुझे कोई चाहिए ध्यान रखने के लिए। इसीलिए मेरे को भेजा गया है। हाँ, तो तू ध्यान रखे मेरा। तू कैसे ध्यान रख? तू खुद बीमार हो गई। अबे मेरा हो रहा ही ऐसा है क्या? मैं खुद बीमार रहती हूँ, जो आता है उसको भी बीमार कर रही हूँ। मैंने आसपास अपना ये कवच बना रखा है, हाँ, बीमारी का। हाँ जी, तो आपके जो घर की बेटी, मतलब आपकी बुआ, मेरी मम्मी एकदम मस्त है, रापचिक, माल रापचिक है एकदम। हमने भेजा ही रापचिक था। मामा कहते हैं सबको भोली है, मम्मी को। है मेरी बहन। पापा कहते हैं मुझे भोली कह के चिपका दिया। मैं पापा जानता हूँ भाई। देखेंगे, पापा देखेंगे क्या बकवास कर रहे हैं बालक। फूफा जी ये बोल रही हैं आपकी वाइफ के बारे में। मैंने तो अच्छा ही बोला। स्टार्टिंग में किट्टू ने बोला था, मैंने तो सिर्फ पूछा, ऑर्डर करा। मैंने पूछा कि भाई कैसी है बुआ। दोपहर हो रही, पापा चल तू ने सो बोला- जा। पापा ने बोला अपनी मेरी बहन की खबर लेने आना। हम यहाँ पे खबरों का आदान प्रदान करने के लिए मिले हैं क्या? चुगली चुगली करेंगे, कजन्स क्यों मिलते हैं? चुगली करने के लिए। हाँ। चल तो तू सो, मैं तेरे को रेस्ट देती हूँ। मैं ब्लॉग बंद करती हूँ, शाम में मिलेंगे फिर। ओके बाय। तो किट्टू तो आ गई है और हमारा लंच भी हो गया। लंच तो मैंने कवर ही नहीं किया। लंच में हमारे पास पत्ता गोभी थी, सैलेड थी, रोटी थी, दही थी और भूख इतनी लग रही थी, हम थक गए थे, हम एक्चुअली सो गए थे। सो के अब उठे हैं और किट्टू तो देख रही है हीरा मंडी और मैं बनाऊंगी ब्लैक टी। तो उसका बड़ा मन था हीरा मंडी देखने का, तो मेरे पास डाउनलोड थे उसके सारे एपिसोड, मैं देख चुकी ऑलरेडी। तो जब मैं हैवी मेडिकेशंस पे थी और मैं बेड रेस्ट पे थी तो मैंने हीरा मंडी देखी। तो अभी बनाते हैं ब्लैक टी और फिर किट्टू को देते हैं। और उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वो मुझे डाउन लग रही है, तो मैंने सोचा ब्लैक टी देती हूँ अदरक वाली। वैसे तो बहुत गर्मी है बट थोड़े से में कुछ नहीं होगा, मुझे भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हमारी जिंजर ब्लैक टी बनके रेडी हो गई है।
अब मैंने अपनी ब्लैक टी को कप में किया और मैं बिना छाने डाल रही हूँ, यस, क्योंकि थोड़े से पत्ती के पार्टिकल्स जाते हैं, अदरक जाती है, तो उसे ऐसे ही खाना चाहिए जब गला ख़राब हो या गला बैठा हो। और साथ में किट्टू के लिए चिप्स हैं, क्योंकि उसे चिप्स बहुत पसंद है और वो स्पेशली लेके भी आई थी अपने लिए रास्ते में। तो फिर मैंने चिप्स भी सर्व कर दिए किट्टू को। और हाँ, बस उसको पसंद आई, क्योंकि वो थोड़ी डाउन हो रही थी, तो मुझे लगा उसे चाय देनी चाहिए मुझे, और शाम का वक्त भी था, तो मैंने उसके लिए चाय बना दी। और इधर ये मैडम मस्त लेट के हीरा मंडी देख रही हैं। कहाँ तक देखी हीरा मंडी? अभी तो चल रहा है। कौन सा एपिसोड आ गया? फर्स्ट पे ही अभी? शीट कहाँ गई? शीट में बाहर भूल आई। रुक, मैं ला रही हूँ, बैठ रहे। शीट रह गई बाहर, क्योंकि लाइट मेरी बेडशीट है और उस पर कुछ गिर जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑब्सेशन है मुझे बेडशीट से, उसके ऊपर एक बूंद भी ना गिरे, पता नहीं क्यों। इतना अजीब अजीब ऑब्सेशन मुझे ही है क्या? मजा आ रहा है सीरीज में कि यहाँ आके? दोनों। तो अभी मैंने अपना ऑर्डर रिसीव किया येलो बाउल से। मैंने किट्टू के लिए मोमोज मंगवाए हैं कि उसे कुछ खाने को मिले अच्छा सा। ये देखो कितनी घटिया पैकेजिंग करी है येलो बाउल वालों ने। ये मैंने किसी छोटी मोटी जगह से नहीं मंगवाया, एक अच्छा रेस्टोरेंट से मंगवाया है। ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जो नोएडा, दिल्ली सब जगह है। और मैंने वेज मोमोज एंड फ्राइड मोमोज दोनों मंगवाए थे। तो इन्होंने चटनी एकदम गिरा के दी है, बिल्कुल बेकार पैकेजिंग थी। गिनती की 2 चटनी थी, उसे भी गिरा दी। ये जो पीली पीली सी दिख रही है ये तो मीठी वाली थी, जबकि तीखी वाली 2 ही थी और गिरा दी यार। तो मुझे बहुत ही बेकार लगा, मतलब इतना निराश हुई ना मैं ये देखकर कि इतने अच्छे रेस्टोरेंट से मंगवाने के बाद भी ये हाल है। आई नो वैसे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बट मैंने फिर भी 1-2 मोमोज खाए टेस्ट के लिए, क्योंकि मेरे सामने और मैं ना खाऊँ ये तो हो नहीं सकता। और मेरा दवाइयाँ खा के मुँह इतना सड़ गया था ना कि मैंने फिर भी 2 मोमोज तो खाए ही। आ गए फ्राइड। यार ये तो बहुत तीखे थे, इसके अंदर की फीलिंग बहुत ही तीखी है, चटनी से ज़्यादा मोमोज तीखे हैं। हमने मोमोज तो खा लिए थे और अभी हमारा डिनर बन चुका है। डिनर में दाल चावल बने हैं, और लेकिन हमारा पेट इतना भरा है कि हम दोनों कुछ नहीं खा रहे। किट्टू तो बाहर घूम रही है और मैं लेट गई हूँ, तो मेरा प्लान है कि मैं सो जाऊँगी बिना खाए, और खाना मैं फ्रिज में रख दूँगी जो बचा हुआ है। और उसी के साथ मुझे मेरा ये ना डे एंड करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि और व्लॉग बनाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत बोरिंग डे रहा है मेरा। किट्टू आई, हम लोगों ने मज़े किया, खाया पिया, बस उसके बाद तो हम पड़ गए। इतनी गर्मी कि कहीं बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, मेरी तो वॉक करने की भी हिम्मत नहीं है। मैं एसी के आगे लेटी हुई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं 4th फ्लोर पे हूँ और 4th फ्लोर पे बहुत बुरी बैंड बजती है, छत पे एकदम। छत पे कभी घर मत लेना भाई, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर भी चल जाएगा। एक तो बिल्कुल नीचे का ना हो, बिल्कुल टॉप का ना हो, दोनों में प्रॉब्लम है। तो अभी मैं खाना रखूँगी फ्रिज में, खाना रखने के बाद उसके बाद फिर हम सो जाएंगे बस।